हवेली की हंसी पार्ट 3 फाइनल। खेल का आखिरी पड़ाव। सानवी की चीख तस्वीर में समा चुकी थी, पर तभी अंदर तस्वीर की दुनिया में उसने खुद को एक धुंध भरे गलियारे में पाया। पास ही आरव खड़ा था, थका हुआ, बेजान चेहरा, पर अभी भी इंसान। सानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना होगा। अचानक हवेली की बच्ची उनके सामने आ खड़ी हुई, पर इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। एक मासूम सी बच्ची, बड़ी बड़ी आंखें। वो डरी हुई लग रही थी, डरावनी नहीं। बच्ची की आवाज कांप रही थी। मैं भूत नहीं हूं, मुझे एक भूत ने कैद कर रखा है। सानवी और आरव स्तब्ध। बच्ची ने पुराना सच बताया। 100 साल पहले इस हवेली में एक काला तांत्रिक रहता था। उसने इस बच्ची की आत्मा को तस्वीरों में कैद कर दिया था, ताकि उसकी आत्मा कभी मुक्ति ना पा सके। और वक्त के साथ वो बच्ची खुद भी उसके जाल का हिस्सा बन गई। अब वह हर आत्मा को तस्वीर में खींचती, क्योंकि वही उसे जिंदा रखता था। बच्ची रोते हुए बोली, मैंने बहुतों को अंदर खींचा, पर अब और नहीं। कृपया मुझे आजाद कर दो। आरव और सानवी ने फैसला कर लिया, तांत्रिक के श्राप को खत्म करना ही होगा। तस्वीरों की दीवार बीच से फटने लगी। एक काली आकृति निकली, लंबा सा शरीर, बिना चेहरा। हजारों आत्माओं की चीख उसके भीतर गूंज रही थी। उसने गुर्राकर कहा, कोई मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकता। कमरा जलने लगा। सानवी ने चिल्लाते हुए बच्ची की तस्वीर तोड़ दी। हजारों चमकदार रोशनी की किरणें निकलीं। तांत्रिक दर्द से चिखा और धुएं में बदलकर हवेली की नींव में गायब हो गया। जैसे ही आखिरी तस्वीर टूट कर गिरती है, तस्वीरों में कैद सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। आरव, सानवी और वह बच्ची, तीनों वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं। हवेली गिरने लगती है। तीनों भागकर बाहर निकलते हैं। बाहर पहुंचते ही बच्ची हल्के से मुस्कुराई। उसका स्वर बहुत शांत था। अब मैं आजाद हूं। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुल गया और हवेली राख में बदल गई। अंधेरी रात में बस एक बात गूंजी, कभी कभी भूत डराते नहीं, बस मुक्ति चाहते हैं।